नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या कोई स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज कर रहा हो या कोई पढ़ाई कर रहा हो, वो स्टॉक मार्केट से सीख के क्या डेली 1000-1500 मतलब जो भी अपना पॉकेट मनी है, मंथली जो खर्चा है, वो निकाल सकता है कि नहीं। उससे पहले देखो गाइस, मेरा जो सब्सक्राइबर गोल है वो है 1000 सब्सक्राइबर पे मैं पूरा का पूरा VSA कोर्स फ्री में सिखाऊंगा यूट्यूब पे। इसके लिए आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरी चीज़, 10,000 सब्सक्राइबर पे मैं पूरा का पूरा लाइव ट्रेड फिर से करूँगा। और लाइव ट्रेड का बेनिफिट ये होगा कि आप जो भी VSA कोर्स सीख रहे हो उसको लाइव मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट करना है, किस सिचुएशन में कैसे ट्रेड लेना है, इसकी जानकारी, पूरे रिस्क मैनेजमेंट की जानकारी, ये सब आपको मिलेगी। ठीक है। तो गाइस, अभी टॉपिक पे आते हैं कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो या तो कॉलेज कर रहा है या फिर किसी और चीज़ की कोई जॉब की तैयारी कर रहा हो या फिर कुछ भी, वो क्या स्टॉक मार्केट से अपना खर्चा निकालने का ट्रेडिंग करके अपना जो मंथली इनकम है, वो एक्सपेंस जो मंथली है वो कर सकता है कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है। और स्टॉक मार्केट के प्रति उसको थोड़ा नॉलेज चाहिए। और जो टेक्निकल कोर्स उसे चाहिए ही चाहिए। तो ये देखते हैं कि ये सब हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, आप कॉलेज करते हो। ठीक है। आपको कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, डेली 2 से लेकर 3 घंटा, लेकिन ये रेगुलर करना पड़ेगा। आपको डेली 2 से 3 घंटा निकालना पड़ेगा। आप पहले मार्केट की नॉलेज को समझो। ठीक है। इसके लिए आप कोई यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। यूट्यूब पे तो नॉलेज का बहुत ही भरमार पड़ा हुआ है। मार्केट के बारे में समझो, स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट काम क्या करता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, NSE BSE, जो बेसिक जानकारी है, जैसे शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स बाई सेल करने होते हैं, FNO क्या होते हैं, ये बेसिक नॉलेज सीखो। अब देखो, आप बेसिक नॉलेज सीख लोगे, मैं मान लेता हूँ कि आपने बेसिक नॉलेज स्टॉक मार्केट की ले ली है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है ट्रेडिंग। ठीक है। तो आप क्या करो, पहले कोई कोर्स लो अच्छा सा। अब ये जो आजकल फ्रॉडस्टर्स आ रहे हैं ना यूट्यूब पे कि मैं 15 दिन में सिखा दूंगा, 20 दिन में, 1 महीने में, उनसे बच के एक किसी ऑथेंटिक सोर्स से आप ट्रेडिंग सीखो। ठीक है। और ये मैं कह रहा हूँ कि आप डेली लगभग 2 से 3 घंटा रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। ये नहीं कि आज किया कल छोड़ो नहीं करेंगे, फिर परसों किया, ऐसा नहीं। आप डेली कुछ ना कुछ सीखो मार्केट से। ठीक है। ऑथेंटिक सोर्स पकड़ो, एक सीरियस मेंटर पकड़ो जो अपने लाइफ में भी सक्सेसफुल रहा हो, कोर्स बेच के नहीं, ट्रेडिंग करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका मेंटर ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहिए, ना कि कोर्स बेच के। ठीक है। वरना आपका भी हालत वही होगा कि आपसे पैसा लिया जाएगा और फिर आप जो भी मतलब आपके घर से पैसा आ रहा होगा वो आप फीस दे दोगे, पता चला ये भी पैसा गया और कमा भी नहीं पा रहे हो। ठीक है। तो ऑथेंटिक मेंटर से पहले आप ट्रेडिंग सीखो। ठीक है। उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओ कि मैं कॉलेज करता हूँ, ये वो आपको सॉल्यूशन देंगे। अगर मेंटर सही होगा तो वो ज़रूर सॉल्यूशन देंगे। उसके बाद क्या करना है, आप डेली 2 से 3 घंटे टेक्निकल सीखो। ठीक है। मार्केट देखो। आप मतलब जो भी सूटेबल हो, मान लो कि आपका कॉलेज, आपका इवनिंग शिफ्ट का कॉलेज है तो आप इंडियन मार्केट देख सकते हो। मॉर्निंग शिफ्ट की है तो आप कमोडिटी देख सकते हो। नाइट में आप US मार्केट देख सकते हो। और कभी भी आप, अगर आपका मन करे तो फॉरेक्स देख सकते हो। तो मार्केट आप अपने हिसाब से, अपने टाइम कंफर्ट के हिसाब से चूज कर लो। कोई एक मार्केट पकड़ो और रेगुलरली उसको देखो। कमाने के जरिए से नहीं, ये सोचो कि मैं सीख रहा हूँ। ठीक है। मैं लर्न कर रहा हूँ। तो सीखने के पर्पज से देखो उसको, और डेली देखो, 2 घंटे 3 घंटे जितना ही टाइम मिले, मिनिमम 2 घंटे देखो ही देखो। उसके बाद शुरू में डेमो ट्रेडिंग करो। डेमो यानी कि पेपर ट्रेडिंग करो। ठीक है। आप जो सीख रहे हो, आपकी साइकोलॉजी मेंटेन करो, मतलब साइकोलॉजी आपकी क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, आपको सुधार करना है किस चीज़ में। और इन सब में सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप जो है डेली जर्नल मेंटेन करो। जर्नल क्या होता है, आप डेली 2 घंटे में जो भी ट्रेड लिए हो उसे लिखो। उसमें क्या SL गया, टारगेट गया, मैंने क्या क्या गलतियां की, एंट्री एग्जिट, सारी चीज़ें जो भी डिटेल है वो मेंटेन करो। और हाँ, डेली मार्केट देखो। ठीक है। अब शुरुआत में आप पहले डेमो अकाउंट से ट्रेड करो, मतलब पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग 6-7 महीने करने के बाद ना, 6-7 क्या करूँ, मतलब आपको मैंने, अगर आपने नॉर्मल स्टॉक मार्केट नॉलेज ले लिया और टेक्निकल सीख लिया है तो 100 ट्रेड्स तो आप पेपर ट्रेडिंग करो। ठीक है। 2 घंटे ट्रेड करो, पेपर ट्रेडिंग करो। 100 ट्रेड के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगे, फिर आप छोटे से अमाउंट से रियल ट्रेड करो। टाइम स्पेन आपको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि आपका कॉलेज है, पढ़ाई है, बाकी सब चीज़ें हैं, तो 2-3 घंटे ही करो, लेकिन रेगुलरिटी से करो, पंक्चुअल रहो, डिसिप्लिन रहो। ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ आप प्लीज़ उसको अप्लाई करो। ये जरूर काम करेगा। मैं यहाँ पे कोई वो फ्रॉड काम नहीं कर रहा हूँ। आप पुरानी वीडियोस देखो, मेरी लाइव ट्रेड देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखो, अब मान लो कि हम समझ ले कि 2 से 3 ट्रेड आपने किया,
सॉरी 2 से 3 घंटे आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। 100 ट्रेड्स आपने डेमो ट्रेड लिया, आपको कॉन्फिडेंस आया, अब आप छोटे से अमाउंट से रियल ट्रेड करो। रियल ट्रेड करने के बाद फिर जर्नल मेंटेन करो। साइकोलॉजिकल जो डिस्टिंग्विश जो पेपर ट्रेड में नहीं थी वो रियल ट्रेड में होंगी, जो रियल ट्रेड में नहीं थी वो पेपर ट्रेड में होंगी, तो उनको भी मेंटेन करो। इन दोनों का जर्नल जब आप मेंटेन करोगे और उसके बाद आपके जब 100 ट्रेड पेपर और 100 ट्रेड रियल हो जाएंगे, फिर आपको समझ में आने लगेगा कि पहली चीज़ कि क्या आप ट्रेडर बन सकते हो या नहीं। ये आपकी पर्सनालिटी, देखो बहुत बार क्या होता है ना कि लोग ज़बरदस्ती ट्रेडर बनना चाहते हैं जबकि उनकी पर्सनालिटी कुछ और करने की होती है। तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लोगे कि आप अपने आप को एज ए ट्रेडर देख सकते हो कि नहीं। और अगर आपने अपने आप को एज ए ट्रेडर देख लिया तो आपको इनकम निकालने से अब कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आपके पास 200 ट्रेड का एक्सपीरियंस है, डेमो अकाउंट का एक्सपीरियंस है, रियल ट्रेड का एक्सपीरियंस है, आपके पास एक मेंटोर है जिससे आप सारी बातें शेयर करोगे। लॉस क्यों हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या उसमें क्या ग्रीड फैक्टर है, क्या कंट्रोल करना चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है, रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या है, ये सब आप समझ लोगे, उनसे डिस्कस कर लोगे। तो उसके बाद ना आप धीरे धीरे जब पैसा कमाने लगोगे तब जाके आप धीरे से कैपिटल इंक्रीज करना, और कैपिटल इतना ही इंक्रीज करना कि आपका लॉस जाए तो आपको फर्क ना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फीस के पैसे से मत ट्रेड करने लग जाना, अपने मंथली एक्सपेंस के पैसे काट कर मत ट्रेड करने लग जाना। जो भी आप सेविंग किए हो, जो पैसा आप लॉस करने के लिए तैयार हो, उससे ही ट्रेडिंग करना। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि मैं घर से फ़ी का पैसा आया मैं इसको ट्रेडिंग में लगा दूं और इसे प्रॉफिट होगा तो मैं अपना एक्सपेंस चलाऊंगा। कभी प्रॉफिट नहीं होगा, फ़ी भी चला जाएगा, कर्जे में पड़ जाओगे, उधारी पड़ जाएगी, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। मैं अभी सतर्क कर दे रहा हूँ, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है आपको। ना ही आपको फ़ी के पैसे से ट्रेडिंग करना है, ना ही आपको जो मंथली एक्सपेंस आ रहा है उससे ट्रेडिंग करना है। जो पैसा आपने सीखने के दौरान, जब आप स्टॉक मार्केट सीख रहे थे, उस दौरान जो पैसा आपने बचा के रखा था अपने ट्रेडिंग के लिए, जो पैसा आप बचाओ, जो आपको लॉस हो जाए तो आपके डे टू डे लाइफ में कोई फ़र्क ना पड़े, उससे ट्रेड करो, ठीक है। और उससे ट्रेड करने के बाद जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हाँ अब मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मैंने ये चीज़ें सीख ली, मैंने जर्नल मेंटेन कर लिया है, मुझे ये गलती अब पता है नहीं करनी है, फिर आप धीरे से कैपिटल इंक्रीज करो। और हाँ, इतना तक ले आओ कि आपका 1,000 रुपये से 1,500 रुपये का पीएनएल चलने लगे, ठीक है। और ये पीएनएल जब चलेगा ना, उसके बाद आप जब जैसे मान लो कि मैं मान लूँगा कि आपका 1.5 से 2 साल बीत गए, 1.5 साल लगभग बीत गए ऐसे करते करते, तो 1.5 साल में तो आप इनकम जनरेट करने लगोगे, ठीक है। ये नहीं कि आपको डेली प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, बट एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल रहोगे। उसके बाद जब आपको अंदर से फीलिंग्स आने लगे ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, फिर आप या तो कॉलेज छोड़ दो या फिर वैसे ही चलते चलते कॉलेज भी कंप्लीट कर दो और ट्रेडिंग की दुनिया में आ जाओ। लेकिन उसके डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है कि मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ, मैं फीस के पैसे से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको धीरे धीरे एक पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। इससे आपको खुद पता चल जाएगा कि आप ट्रेडर बन सकते हो कि नहीं। तो गैस आई होप आप वीडियो में से कुछ सीखे होगे, और अगर बताई गई जानकारी को आप इम्प्लीमेंट करते हो ना अपनी लाइफ में तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। बट इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप इम्प्लीमेंट करते हो या फिर फ्रॉडस्टर की बातें सुनते हो, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो में से कुछ सीखा होगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, और अगर जो पसंद ना आए तो उसके बारे में भी कमेंट करो, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।